हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश ओझा आप सभी लोगों को आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने आपको बीपीएससी ऑडिटर का सेट प्रोवाइड कर रहे हैं और यह सेट नंबर कितना है? तो यह सेट नंबर 11 है। इससे पहले हमने 10 सेट को कंप्लीट कर दिया है। और दोस्तों, अगर वो सेट आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। और यह जो 11 सेट है, यह हमने कल रात को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। और वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अपना सेट लगाते हैं और सुबह में इसका 7 बजे एक्सप्लेनेशन आता है और उसी समय हम आपको आंसर भी दे देते हैं। तो जिन दोस्तों को अगर ये सेट बनाना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप ऐड लिख करके हमको पर्सनल मैसेज करें, हम आपको ज़रूर ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यह वीडियो बीपीएससी 67, बीपीएससी सीडीपीओ, ऑडिटर और एएओ जो न्यू ऑडिटर का वैकेंसी आई है उन सभी में ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे टोटल 150 क्वेश्चंस और आप लोग को कितने मार्क्स आ रहे हैं हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से। कैंपा कोष निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है वनीकरण को बढ़ावा देने से। जो कैंपा कोष है इसका मेन संबंध है वनीकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है वासुदेव मोही को। किसको? वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यह है 1,21,08,54,977। नेक्स्ट, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो जब हम सोडियम क्लोराइड को किसी अन्य के साथ गर्म करते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो वह एक अम्ल बन जाता है। किसको? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक कहते हैं। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? तो पीयूष ग्रंथि का ही दूसरा नाम पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो कि मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह का उपयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है? तो हम इसका उपयोग करते हैं टेलीविज़न के लिए, हम उपग्रह का उपयोग करते हैं। दोस्त, टेलीविज़न के लिए करते हैं, रेडियो के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि रेडियो के लिए शॉर्ट वेव और मीडियम वेव यह आयन मंडल का एक भाग है और वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसके लिए सैटेलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मान लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, टेलीविज़न के लिए। नेक्स्ट, इनमें से कौन नहीं दिखता है? तो चांद दिखता है, मंगल भी दिखते हैं, मार्स, शुक्र यानी कि वेनस भी दिखता है, राहु नहीं दिखता है। राहु एक ग्रह है लेकिन यह नहीं दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए उपलब्ध होता है? तो विटामिन ए का सबसे मुख्य स्रोत गाजर है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोपैथेलमिया नामक बीमारी हो जाती है, जो कि आँख से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह लाइन या रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? तो यह हम देखते हैं रेड क्लिफ लाइन, जो कि करती है, क्योंकि यह भारत और पाकिस्तान और साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश के बीच भी स्थित है। मैकमोहन लाइन, यह भी भारत और चाइना के बीच स्थित है। सर क्रीक लाइन, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, और सर क्रीक जो कि गुजरात में स्थित है। और डुरंड लाइन, जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच है, और यह भारत और अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है मध्य प्रदेश में, और इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट, पेट्रोलियम पाया जाता है? तो यह सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो गालो क्या है? तो यह एक जनजाति भी है और एक जनजाति का भाषा भी है। तो गालो एक जनजाति है जो कि अरुणाचल प्रदेश में रहती है, ये सही है। और दर्द आर्यन, ये भी एक जनजाति है जो कि लद्दाख में रहती है, ये भी सही है। और भाड़िया, जो कि मध्य प्रदेश का एक जनजाति है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से तीनों सही है, यानी कि 1, 2, 3 और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे और इन्होंने
और इन्हीं को हम लोग कुरान ख्वां के नाम से भी जानते हैं और यह मोहम्मद गोरी के गुलाम थे और गुलाम वंश को ही हम लोग ममलूक वंश या फिर दास वंश के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो यह कर सकता है आपको राष्ट्रपति। जब राष्ट्रीय आपात लगती है उस समय राष्ट्रपति कुछ मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो यहाँ राज्य का पूछा जा रहा है। अगर केंद्र का पूछा जाता तो अटॉर्नी जनरल और उसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल, परंतु राज्य का पूछा जा रहा है तो एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो यह है आपको नारायण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल और बियर किससे संबंधित है? तो यह स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। स्टॉक एक्सचेंज से बुल और बियर शब्द का संबंध है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो यह किया गया था 1964 ईस्वी में, 1964 में। नेक्स्ट, 27वां COCSSO यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंटर एंड स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशंस नवंबर 2019 में कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है आपको कोलकाता में और कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है? तो यहाँ हम देखते हैं इसका, तो इसका क्या हो जाएगा? केरल में जो आपको यहाँ बताया जा रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन, ये गलत है क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन जो है ये अहमदाबाद के गुजरात में स्थित है। क्या है? अहमदाबाद के गुजरात में स्थित है। और यहाँ जो 2 में दिया हुआ है कुटुम्बश्री, ये आपको केरल में स्थित है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, इसीलिए क्योंकि नेशनल एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन गुजरात में है और कुटुम्बश्री केरल में है और उत्तर प्रदेश में महिला विकास परिषद जो है एक स्वयं सहायता समूह है। सही है, यानी कि केवल 3 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निर्विक योजना संबंधित है। तो निर्विक योजना का संबंध है निर्यातकों द्वारा ऋण लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने से संबंधित है निर्विक योजना का। और निर्विक का फुल फॉर्म है निर्यात ऋण विकास योजना। क्या है? निर्यात ऋण विकास योजना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से देश थाईलैंड के साथ सीमा साझा करते हैं? तो थाईलैंड के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो देश हैं आपको लाओस, साथ ही साथ लाओस भी है, आपको कंबोडिया है और मलेशिया है। तो 1, 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वियतनाम जो है ये सीमा साझा नहीं करते हैं, लेकिन एक और कंट्री है जो कि ऑप्शन में नहीं है, वो मलेशिया भी साझा करता है और एक म्यांमार भी करता है। कौन? म्यांमार भी अपना सीमा साझा करता है, किसके साथ? थाईलैंड के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, फसली पादपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे एग्रोनॉमी। नेक्स्ट, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक कहा गया है। और पाली जो ग्रंथ है यह किस धर्म से संबंधित है, आप भली बता सकते हैं। नेक्स्ट, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो यह होता था आपको खान। और 13वीं शताब्दी का जो कार्यकाल चल रहा है इस समय भारत में गुलाम वंश की सत्ता रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में समाचार पत्रों में रहे आई कमिट की सर्वोच्च व्याख्या करता है? तो इसकी जो व्याख्या करता है वह करता है यह भविष्य में सतत रूप से एक मजबूत एवं लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने संबंधी एक पहल है। कौन? आई कमिट। नेक्स्ट, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो यह किया था आपको वर्धन ने। और वर्धन के सबसे प्रतापी शासक थे हर्षवर्धन और उन्होंने ही इसका पुनर्गठन किया था। नेक्स्ट, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो यह थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। और गुलाम वंश को ही हम लोग दास वंश या फिर ममलूक वंश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 ईस्वी में घटी थी? तो यह घटी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को घटित थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, जो कि सही है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, ये भी सही है। और भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था, ये गलत है। जो प्रथम अधिवेशन होता है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है।
और जो लास्ट ऑप्शन है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 10 महीना और 18 दिन लगे, ये भी गलत है। संविधान निर्माण में जो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे, तो केवल इसका ऑप्शन ए और बी दो ही सही है, इसीलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चित था क्या चीज़ से संबंधित है? तो एंटीपा का संबंध है, यह फांसीवाद विरोधी आंदोलनों के लिए एक सामूहिक पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यह थे एलेन वॉक्टोवियन ह्यूम, इन्हीं को हम लोग ए.ओ. ह्यूम के नाम से जानते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी और उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वह थे आपको लॉर्ड डफरिन। और जो यह सबसे पहला अधिवेशन होता है, इसमें 72 सदस्य उपस्थित होते हैं और यह बम्बई के एक संस्कृत कॉलेज रहता है, वहीं पे यह संपन्न होता है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन से उद्देश्य सम्मिलित नहीं था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत नहीं था, भारत का सांप्रदायिक विभाजन ये भी नहीं था, पाकिस्तान की मांग ये भी नहीं था, बृहद सरकार की संकल्पना ये भी नहीं था, तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। मुस्लिम लीग की जो मांग थी 1906 ईस्वी में, वो 3 मांगे थी। एक, मुस्लिम संप्रदाय था उसको अंग्रेज़ों की तरफ आश्वस्त करना था कि अंग्रेज मुस्लिम संप्रदाय को अच्छा मानेंगे। साथ ही साथ यह था कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, कि अलग जो संप्रदाय था उससे मुस्लिमों को भेदभाव के, इन सब चीज़ों की चर्चा की गई थी। ये चारों ऑप्शंस की चर्चा नहीं की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अल्पसंख्यक के हित की व्यवस्था जो की गई है आर्टिकल 29 और 30 में ही की गई है। तो यहाँ केवल एक ही ऑप्शन है 29, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर बी 12 से लेकर के 35 तक। और भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो जो यौगिक है वह अमोनिया है और अमोनिया का जो फार्मूला होता है वह NH3 होता है। वायु क्या है? वायु एक प्रकार का मिश्रण है। ओजोन क्या है? ओजोन एक मतलब ऑक्सीजन से ही बना हुआ है, पारा एक तत्व है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यह पीलिया होता है यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चंस, ए सूटेबल बॉय। तो ये सूटेबल बॉय के जो लेखक है वह हैं विक्रम सेठ, और ट्रेजर आइलैंड के हैं R.L. स्टीवेंसन, और शाहनामा के लेखक जो हैं वह फिरदौसी है, और रात तरंगिनी के लेखक हैं कलहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपको 3 1 4 2। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त आयोग एक क्या है? तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और यह इसका वर्णन आर्टिकल 280 में किया गया है और राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकता है। नेक्स्ट, शिक्षा और वन्य किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची के अंतर्गत आपको 52 विषय आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय आते हैं और संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो जो इसमें युग्म है इस पे हमको आप लोग विचार करें तो कन्फर्म है कि आप लोग का इसमें सही होगा। तो इसमें केवल 3 ही ऐसा है जो कि सही है, यानी कि जेम्स पीपल्स को भौतिकी के लिए मिला था, यही सही है। बाकी सभी ऑप्शंस गलती है, क्योंकि अबी अहमद जो हैं यह इथोपिया के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनको शांति के लिए दिया गया था, ना कि साहित्य के लिए। और पीटर हैंडको को किस लिए दिया गया था? तो यह आपको दिया गया था पीटर हैंडको को दिया गया था साहित्य के लिए, और अली अहमद को शांति के लिए दिया गया था है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है तो यह करते हैं हम लोग ऑक्टेन नंबर से, और जो सीनेट नंबर है इससे हम लोग डीजल की शुद्धता करते हैं। नेक्स्ट,
काले धन का उन्मूलन करने के लिए सुझावों के तरीकों में निम्नलिखित में से कौन से आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो जो काला धन है यानी कि विदेशों में जो भारत का धन है उसे ही हम लोग ब्लैक मनी के नाम से जानते हैं और यह इसके लिए हम लोग शाह आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश के मिश्रण से बनता है। तो गैसोहॉल जो बनता है वह पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण होता है जिसमें 90% पेट्रोल और 10% इथेनॉल होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण एक भाग नहीं है? तो यह हाइड्रोजन जो है वह वाहन प्रदूषण से नहीं निकलता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है अपना भारत। नेक्स्ट, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर भारत में कहाँ उपलब्ध होता है? तो यह होता है मकराना में, और मकराना कहाँ है? यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में डोमखर रॉक आर्ट सेंचुरी स्थित है? तो यह आपको लद्दाख यानी कि लेह में स्थित है और यह एक अब केंद्र शासित प्रदेश है। और लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। नेक्स्ट, शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने से प्रसिद्ध हुए व्यक्ति कौन थे? तो यह थे स्वामी विवेकानंद और यह सम्मेलन 1893 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो जो महानदी है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी जो चंबल नदी है यह यमुना की सहायक नदी है। ताप्ती और नर्मदा दोनों नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो यह होता है 5 वर्ष के लिए। लेकिन जब तक उसका उत्तराधिकारी चुना नहीं जाता है तब तक वह अपने पद पर बना रह सकता है, परंतु उत्तराधिकारी 5 वर्ष से पहले ही चुन लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ माना जाता है? तो वह था दाल पे। दाल पे हरित क्रांति का बहुत ही कम प्रभाव पड़ा था, सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था गेहूं पे। नेक्स्ट देखते हैं, और हरित क्रांति जो आती है 1966-67 में आती है और भारत में हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन को माना जाता है और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है जो कि अमेरिका के थे। नेक्स्ट, हास्य गैस कौन सी है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्टज को हम लोग कहते हैं सोडियम सिलिकेट को के नाम से जानते हैं क्वार्टज को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा जलवायविक अध्ययन मुख्य स्रोत है? तो यह जो है तलछट कोण है, अंटार्कटिका की झीलें हैं और फ्योर्ड तट भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1, 2, 3 ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें है। नेक्स्ट देखते हैं, वीरता का सर्वोच्च अलंकरण जो विशेष बहादुरी या साहसपूर्ण वीरता का काम करने या दुश्मन के सामने आत्म बलिदान करने पर दिया जाता है वह निम्न है। तो यह है आपको परमवीर चक्र जो कि भारत का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान है। नेक्स्ट, व्हील यानी कि चक्र किस चीज़ का घोतक है? तो जो चक्र है वह उन्नति का घोतक होता है और यह उन्नति का प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो कि भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है जिसका निर्माण 1948-49 में हुआ था। और दुर्गा बैराज परियोजना ये भी दामोदर नदी पे ही, और पंचेत बांध परियोजना ये भी दामोदर नदी पे ही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि ई। और नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह कृष्णा नदी पर है और कृष्णा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, गुरु नानक ने उपदेश दिया था। तो गुरु नानक जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे और इनका उपदेश था मानव बंधुत्व। नेक्स्ट, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण निम्न में से कौन सा है? तो यह पाया जाता है सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग साधारण नमक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो यह राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है कहाँ? मुंबई। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान निम्न में से कौन है? तो यह है आपको 7वां स्थान। और जनसंख्या में कितना स्थान है? तो भारत का स्थान है दूसरा। नेक्स्ट, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। तो यह हम लोग देख सकते हैं चट्टान आलेख पर, चट्टानों पे इसका उल्लेख किया गया है लिख करके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? तो जो चींटी है ये कीट है, तिलचट्टा भी है,
खटमल भी है और मक्खी भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ई। उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि सब आंसर है यानी कि ई, क्योंकि कीट वर्ग ऑर्थोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आता है और ऑर्थोपोडा ग्रुप सबसे बड़ा। नेक्स्ट, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्न में से कौन है? तो यदि अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछ दिया जाए तो कौन है? पंजाब। लेकिन यहाँ सीधे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक उत्पादक कौन है, तो वह है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और वह गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो वह है इंदिरा गांधी रिटर्न्स है और दिल्ली भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि ऑप्शन नंबर ई। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी है और इंडियन फिलॉसफी के लेखक है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्व केंद्र। नेक्स्ट, अवध यानी कि लखनऊ के अंतिम नवाब निम्न में से कौन थे? तो वह थे वाजिद अली शाह। और लखनऊ जो है यहीं पे बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा दोनों स्थित है और यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, मोटर वाहन में पीछों का दृश्य दिखाने वाले दर्पण कौन होते हैं? तो वह होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान निम्न होगा। तो द्रव्यमान क्या होगा? यह स्थिर होगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को। और यह कब दिया जाता है? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत दिया जाता है। भारत के बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे और इन्होंने ही 1829 ईस्वी में एक बहुत ही प्रसिद्ध काम किया था, सती प्रथा का अंत करके। नेक्स्ट, गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि जैसे जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो उसमें पंखा क्या करती है? हवा चलाती है और हवा के झोंका आने पे क्या होता है कि पानी का वाष्पीकरण होता है और जिस कारण से हम लोग को ठंड की अनुभूति होती है यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, पसीना तेज़ी से वाष्पित होता है। नेक्स्ट, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न में से कौन सा है? तो तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। नेक्स्ट, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है? तो यह एक है सलाहकारी संगठन और पंचायत समिति के सदस्य बनने के लिए 5000 वोट होना चाहिए तो एक पंचायत समिति क्षेत्र बनता है। नेक्स्ट, भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में काम करती है। तो भारत में जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र कार्य करती है, किसी के देखरेख में वह कार्य नहीं करती है। नेक्स्ट, टेबल्स किसको कहते हैं? तो हम लोग टेबल्स कहते हैं विशेष विषय के डाटा के संग्रहण को हम लोग टेबल्स कहते हैं। नेक्स्ट, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध निम्न में से किससे था? तो यह था विचारों और चरित्र की शुद्धता से। और महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इनका जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाहन के टायरों को पर्याप्त मात्रा में फुलाया जाता है निम्न के लिए। तो यह फुलाते हैं तेज़ गति और ईंधन की बचत। सही बात है, हवा नहीं रहेगा तो तेज़ गाड़ी नहीं चलेगा, ईंधन के भी बचत नहीं होगा। और वाहन को अधिक भार ढोने के लिए ये भी सही है और सरलता से दौड़ने के लिए भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? तो इसमें नहीं लिए थे कौन? भगत सिंह, जो कि उस समय नहीं थे और इनका मुख्य जो कार्य था यह थे इनका ये फांसी पड़े हुए थे और बहुत इनकी बाद की घटना है। 1931 में इनको फांसी दिया जाता है। और नाना साहब जो थे कानपुर से नेतृत्व करते थे, तात्या टोपे थे और रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से नेतृत्व करती थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? तो यह है नील व्हेल। नेक्स्ट, दूध का घनत्व निम्न उपकरण के द्वारा मापा जाता है। तो यह मापते हैं लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहने वाला स्पाइस प्लस क्या है? तो स्पाइस प्लस एक कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या? स्पाइस प्लस। नेक्स्ट, BCG के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो यह लगाए जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी कि
टीबी के विरोध में। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं कि भारत टीबी मुक्त कब तक हो जाएगा, और भारत सरकार ने इसकी घोषणा भी की है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, तो यह होता है आपको कश्मीर के अनंतनाग में होता है, दिल्ली के आसपास होता है, अजमेर की पुष्कर घाटी में भी होता है और बंगाल में भी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सबसे अधिक गुलाब का उत्पादन बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है, तो सबसे अधिक विद्युत रोधक एबोनाइट है, और एबोनाइट एक प्रकार का रबर होता है और यह सबसे अधिक विद्युत रोधक है ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो जो लोक स्वास्थ्य है यह समवर्ती सूची का विषय नहीं है, यह राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकती है, तो यह मिलती है दूध से। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था, तो यह होगा औरंगजेब, जिसको जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, और यह शाहजहां के पुत्र थे। नेक्स्ट, मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है, तो यह है लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसका एकक है, तो यह प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 3.26 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक, और प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को कहते हैं। नेक्स्ट, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो यह है बुध, और सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे चमकीला शुक्र है। नेक्स्ट, पौधे में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं रसारोहण, और यह केशिकत्व यानी कि कैपिलरी क्रिया के कारण घटित होती है। नेक्स्ट, डोमेन है, तो डोमेन क्या होता है, किसी भी फील्ड की अधिकतम या न्यूनतम वैल्यूज को ही हम लोग डोमेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, आयकर कौन लगाता है, तो इनकम टैक्स जो होता है वह केंद्र सरकार लगाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन या संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता IRF रिपोर्ट जारी की जाती है, तो यह जो जारी की जाती है यह अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग है, उसी के द्वारा यह जारी की जाती है। नेक्स्ट, ब्रासीलिया घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ब्राजीलिया जो है वो ब्राज़ील की राजधानी है, और यह घोषणा आपको सड़क सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं पर पहली रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट किसने जारी की है, तो यह रिपोर्ट जारी किया गया है क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुबंध कृषि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कानून बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है, तो यह है आपको तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे, तो यह थे दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, पुस्तक द टर्बुलेंट ईयर्स किसने लिखी है, तो यह लिखे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी ने। नेक्स्ट, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, तो जो कलिंग की लड़ाई हुई थी वो 261 BC में होती है, और उसके बाद अशोक ने अस्त्र त्याग कर देते हैं, और उन्होंने क्या कर लेता है कि बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, और उसके बाद वे प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि अब हम कभी भी हिंसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट, संवैधानिक सुधारों से संबंधित मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो यह हुआ था 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, 14वीं शताब्दी में, और यह हुआ था 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट, ओबरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे एक
थर्मल पावर स्टेशन है, यह ओबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? तो दूर की वस्तु नहीं दिखेगा तो उसको निकट दृष्टि दोष और उसी को हम लोग मायोपिया कहते हैं और इसका उपचार अवतल लेंस लगाकर किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक हृदय रोग है? तो यह है एंजाइना पेक्टोरिस। क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट, अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो अग्निशामक यानी कि आग बुझाने वाले यंत्र को हम लोग अग्निशामक कहते हैं और यह इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो यह होता है आंत और टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट, सन 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो वह हुआ था इब्राहिम लोदी और सबसे पहले बाबर ने इसी युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है बैंकिंग क्षेत्र से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जैव चिकित्सा अपशिष्ट की श्रेणी नहीं आती है? तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट की श्रेणी में नहीं आती है ग्रीन श्रेणी। अपशिष्ट श्रेणी में 4 आता है, येलो श्रेणी, रेड श्रेणी, ब्लू श्रेणी और एक क्या होता है? येलो श्रेणी, रेड श्रेणी, ब्लू श्रेणी और एक वाइट श्रेणी। नेक्स्ट, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो यह थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 1757 ईस्वी में, जो कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच लड़ा जाता है, जिसमें सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात होता है और वह हार जाता है युद्ध। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह बिहार के सासाराम में स्थित है, इसी को हम लोग रोहतास के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, स्वस्थ दांतों को पाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए? तो मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए तो दांत स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि बच्चे को देखते होइएगा कि सबसे अधिक टॉफ़ी से ही दांत खराब होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है 368 अनुच्छेद के तहत और 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट, 19वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार देश में पशुधन की संख्या कितनी है? तो यह है 533.78 मिलियन। नेक्स्ट, विश्व कृषि व्यापार में देश के कृषि उत्पादों का योगदान कितना प्रतिशत है? तो यह है 2.15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में किन व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? तो 3 आदमी को किया जाता है, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को, और अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं किया जाता है, तो यही सही होगा। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न दिया जाता है और इनके साथ मदन मोहन मालवीय को भी 2015 में ही भारत रत्न दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो ये था लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है और यह किस नदी के किनारे हैं? आप लोग हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसी को हम लोग हेली पुच्छल नेशनल पार्क के भी नाम से जानते हैं और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी और यह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से दोस्तों 10 मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और इसका भी हम केवल आंसर ही देंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा। तो दोस्तों, अगर इस क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट में बताएं, हम इसका अलग से एक्सप्लेनेशन लेकर के आएंगे। तो देखते हैं मैथ के। तो देखते हैं 126, यदि 2 के पावर 2x इज इक्वल टू 1/16 के पावर x - 3 हो तब x का मान क्या होगा? तो यह हो जाएगा आपको 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको आप लोग आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 127, एक कार किसी यात्रा को 7 घंटे में पूरा कर लेती है। वह यात्रा का 1/3 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। यात्रा की पूरी दूरी कितनी होगी? तो वह हो जाएगी आपको 360 किलोमीटर। नेक्स्ट, अंक 0, 1, 2, 4 और 6 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि किसी अंक को दोहराया नहीं जा सकता है? तो यह आप लोग बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 4 निकाल लें, आपको 96 आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 20% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। एक दूसरे परीक्षार्थी ने 42% अंक प्राप्त करके न्यूनतम उत्तीर्णांक से 1 अंक अधिक प्राप्त किया। न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या होगा? तो यह आपको हो जाएगा क्या? 20 हो जाएगा। कितना होगा? 20। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी से उतना ही भारी है जितना वह सी से कम भारी है। यदि बी और सी का कुल वजन 140 केजी है तो ए का भार कितना होगा? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए का भार कितना होगा? तो यह होगा 70 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्था के इतिहास के प्राप्तांक का 1/3 अंक उसके भूगोल के प्राप्तांक के बराबर है और यदि उसने इन दोनों विषयों को मिलाकर 180 अंक प्राप्त किए हैं तो भूगोल में उसने कितने अंक प्राप्त किए? तो वह कितना पाएगा? तो वह 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए अनुपात बी इज इक्वल टू 2:3 और बी अनुपात सी इज इक्वल टू 4:5 हो और सी अनुपात डी इज इक्वल टू 6:7 हो तो ए और डी के बीच का अनुपात क्या होगा? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका जो अनुपात हो जाएगा वह 16:35 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिदिन 4 घंटे के हिसाब से 6 दिनों तक 200 बल्बों को जलाने का खर्च 40 रुपये है तो 48 रुपये में प्रतिदिन 3 घंटे की दर से 15 दिनों तक कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं? तो 128 बल्ब जलाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, 15 वर्षों में कोई धन साधारण ब्याज पर किस दर से दोगुना हो जाएगा? तो यह 6.2/3% से दोगुना होगा। नेक्स्ट, 360 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और यह हो जाएगा 132। दोस्तों, अभी तक हमने देखा है कि 10 मैथ का प्रश्न, अगर किन्हीं भी दोस्तों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे ही, या फिर नंबर भी दिया हुआ है वहाँ पे भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। नेक्स्ट, तो अब यहाँ से फिर हम देखते हैं जीके के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम जन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, उसमें कार्य क्या हुए थे? तो इसमें जो कार्य हुआ था वह हुआ था जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं इस धर्म का 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हो गया। वही भद्रबाहु और स्थूल भद्रबाला, जिसमें भद्रबाहु कहाँ कर्नाटक चले जाते हैं और श्वेतांबर और दिगंबर में बट जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? तो यह थी आपकी चंपा। और दोस्तों आप लोग बताएं कि अंग की राजधानी थी चंपा, जो कि वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र सम्मिलित है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए? तो वे गए थे वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में गए थे और उन्हीं के प्रथम गुरु भी थे अलार कलाम। ये क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो यह था आपको कौन सा था? तो पूर्णिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो यह हुआ था आपको सारण भी हुआ था, वैशाली जो कि हाजीपुर ये भी हुआ था, पूर्णिया भी हुआ था और तिरहुत कमिश्नरी ही पूरा हुआ था, यानी कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी पश्चिमी चंपारण दोनों। तो ये सभी हो गया था, यानी कि ए बी सी डी चारों हुआ था, यानी कि इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग जानते हैं सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से और यह आपको पश्चिम बंगाल, पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कथन हम लोग देखते हैं, बांका जिला के दक्षिणी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, जो कि सही है, और खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है, गलत है क्योंकि खड़गपुर की पहाड़ी में यह नहीं है और यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं, ये भी सही है, और राजगीर की पहाड़ी में प्रीक्रेम्बियन चट्टानें पाई जाती है, ये भी सही है। तो यहाँ गलत चुनना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है?
तो देखते हैं, सहरसा जिला उत्तरी बिहार की तराई में अवस्थित है, जो कि गलत है, क्योंकि सहरसा जो है यह तराई में नहीं है। तराई में सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, मधुबनी ये सब डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और कांवर झील बेगूसराय एवं समस्तीपुर की सीमा पर अवस्थित है, ये भी गलत है, क्योंकि कांवर झील जो है पूर्ण रूपेण बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, समस्तीपुर में नहीं है। और नेक्स्ट, कर्मनाशा नदी बक्सर जिला की पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है, ये सही है और यही आंसर भी होगा। और चीर और सुखनिया नदी खगड़िया जिला में बहती है, ये भी गलत है। चीर और सुखनिया नदी जो है यह बांका जिला में बहती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 143 का सी। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो यह है आपको 53 मीटर। कितना? 53 मीटर। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो यह है भारतीय स्टेट बैंक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1955 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह राष्ट्रपति कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट श्योर SURE निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है युवाओं के कौशल विकास से। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो यह है आपको सरकार की आय तथा व्यय से। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो यह करता है उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो यह लिए थे संयुक्त राज्य अमेरिका से। दोस्तों, यहाँ अभी आप लोग का 150 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाता है। आप लोग हमको कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग को कितने मार्क्स आ रहे हैं, और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिले और हम भी आप लोगों के लिए डेली वीडियो इसी तरह लेकर के आते रहें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, और आप हमको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट में बताएं, या फिर हमसे कहीं भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर